भोलेनाथ की काशी का ये चौंकाने वाला सच आपको कर देगा हैरान और कांप जाएगी रूह। 10 कमरों की 2 मंजिला इमारत जिसमें मरने की उम्मीद में माँ बाप को लेकर आते हैं बेटे, जो भी आता है वो जिंदा नहीं लौटता। मात्र 20 रुपए में किराए पर मिलता है कमरा और किराए पर रहने वाला कभी जिंदा वापस नहीं जाता। देखिए आखिर ऐसा क्या होता है काशी की इस इमारत में कि जो भी आता है वो जिंदा नहीं बचता। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी की तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी। गंगा के घाट हों या फिर काशी की गलियां, जहां भक्ति का रस और स्वाद के चटकारे आपको खूब चखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि काशी में ही एक इमारत ऐसी है जिसमें आकर रहने वाला कोई आज तक जिंदा नहीं बचा। ये ऐसी इमारत है जहां माँ बाप के मरने की उम्मीद में बेटे अपने बुजुर्गों को लेकर आते हैं और वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटते। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस इमारत में ऐसा क्या है जो एक बार आता है वो फिर जिंदा वापस नहीं जाता। दरअसल वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से महज 100 मीटर की दूरी पर 1908 में बनी ये इमारत है। इसकी पहचान मौत से है, मतलब यहाँ लोग अपने माता पिता को लाते ही इसलिए हैं कि उनकी मौत हो जाए। लकड़ी के हरे दरवाजे और सफेद दीवारों से घिरी ये इमारत 1908 में बनी थी। उस वक्त इस भवन का प्रयोग मुक्ति के लिए नहीं होता था। 1958 में पहली बार इसे मुक्ति भवन का नाम दिया गया। तब से अब तक मोक्ष की चाह के लिए यहाँ 14,902 लोग आ चुके हैं। उनके रहने के लिए 10 कमरे हैं। भवन में एक मंदिर, पुजारी और सफाई कर्मी के रहने के लिए क्वार्टर बने हैं। इमारत के परिसर में चारों तरफ सन्नाटा और एक अजीब तरह की खामोशी रहती है। भवन के अंदर हरे रामा हरे कृष्ण भजन की धीमी आवाज में ये चलता रहता है। कहते हैं कि ये धुन मन में शांति लाती है, इसीलिए हमेशा बजती रहती है। हर कमरे में लकड़ी के 2 तख्त पड़े रहते हैं। यूपी और बिहार के तमाम लोग अपने माँ बाप को यहाँ इसीलिए लेकर आते हैं ताकि उनका यहाँ निधन हो और वो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हासिल कर सकें। मुक्ति भवन के मैनेजर की माने तो वाकई ऐसा होता है। देश भर के लोग हमारे पास आते हैं। ये भवन हर धर्म जाति के लोगों के लिए खुला है, बस वो काशी मरना मुक्ति पर भरोसा करता हो। मैनेजर की माने तो डालमिया ग्रुप द्वारा संचालित इस मुक्ति भवन के कुछ नियम हैं। हम उन्हीं को यहाँ एंट्री देते हैं जिसे डॉक्टर जवाब दे चुके हों, या फिर वो वृद्ध हो, अपने से चल नहीं पाते हों, खुद से खाना नहीं खा पाते हों। तमाम लोग बुकिंग के लिए संपर्क करते हैं, लेकिन हम उन्हें इन्हीं शर्तों पर एंट्री देते हैं। सबसे पहले 15 दिन के लिए एंट्री दी जाती है। हर दिन का मात्र 20 रुपये चार्ज होता है, जो बिजली बिल के लिए मोक्षार्थियों से लिया जाता है। अगर मोक्षार्थी की मृत्यु नहीं होती है तो हम इस टाइम को बढ़ा देते हैं। मैनेजर की माने तो मोक्षार्थी के साथ परिवार के 2 लोगों को रहना जरूरी है। दोनों लोगों को उसी कमरे में रहना होता है। ऐसा नियम इसलिए बनाया ताकि आखिरी वक्त में व्यक्ति के साथ परिवार रह सके, या फिर मरने वाले ने कोई बड़ी गलती की हो तो सुधार करने की इच्छा हो उसके अंदर, वो अपने परिवार वालों को बता सके। आखिरी वक्त में व्यक्ति को परिवार ही तो चाहिए होता है। यहाँ आने वाले मोक्षार्थियों को गैस सिलेंडर समेत सभी बर्तन दिए जाते हैं, लेकिन मोक्षार्थी और उसके लिए खाना उन्हें खुद बनाना होता है। मुक्ति भवन समिति का कहना है कि जब हम मोक्षार्थियों के लिए इतना कर रहे हैं तो खाना भी बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसे में एक ही तरह का भोजन सभी मोक्षार्थियों को खाना होगा, जो हम नहीं चाहते। इसलिए हमने नियम बनाया है कि आखिरी समय में उन्हें वही भोजन खिलाया जाए जो उनकी खाने की इच्छा हो। इसके लिए परिवार के लोगों को सारा सामान दे दिया जाता है, जिससे वो अपने मोक्षार्थी के पसंद का खाना बना सकते हैं। मैनेजर बताते हैं कि कई बार मरीज यहाँ अंदर घुसता ही है कि उसे मोक्ष मिल जाता है। वहीं कई ऐसे लोग भी आते हैं जो रात भर दर्द से कराते रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, पर उन्हें मौत नहीं आती। ऐसे में 15 दिन हो जाने पर हम उन्हें यहाँ से वापस लौट जाने के लिए अनुरोध करते हैं। भवन में आरती पूजन की जिम्मेदारी संभाल रहे कालीकांत दुबे कहते हैं कि सुबह 4 बजे ही यहाँ हम लोग उठ जाते हैं। मंदिर की साफ सफाई रोज होती है। 6 बजे से पूजा पाठ शुरू हो जाता है। मंगल आरती होती है। इसके बाद हम ढोल नगाड़े बजाते हुए मोक्षार्थियों के पास जाते हैं और उनके मुंह में गंगा जल की बूंदें डालते हैं। मोक्षार्थियों को दिन में 3 बार सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 3 बजे गंगा जल और तुलसी का पत्ता दिया जाता है। शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक रामायण का पाठ होता है। 7:30 बजे एक बार फिर भजन गाए जाते हैं। रात 8 बजे से 9 बजे तक एक और आरती होती है। यहाँ के माहौल को इतना भक्तिमय बनाकर रखा जाता है कि इतनी मौत के बाद भी किसी को डर नहीं लगता। दुनिया की ये इकलौती इमारत है जहाँ लोग आते ही सिर्फ मरने के लिए हैं। लोग यहाँ आते हैं तब उनकी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन जब यहाँ से वो जाते हैं तो फिर उनका मृत शरीर जाता है, आत्मा इस भव सागर से जा चुकी होती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।